साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप समस्त सहारा इंडिया समूह से पीड़ित एजेंट, निवेशक और कर्मचारी भाइयों, यह सहारा इंडिया का टॉप मैनेजमेंट कोर टीम है। मैं एक बार फिर आप समस्त लोगों को याद दिलाता हूं और दिखा रहा हूं कि इस कंपनी में मुख्य लोग कौन कौन से थे जिन्होंने सहारा समूह के निवेशक और एजेंट एवं कर्मचारी भाइयों को सहारा इंडिया एक परिवार बताने वाले, सहारा इंडिया समूह के बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले और बड़ी बड़ी सैलरी लेने वाले, ये सहारा इंडिया समूह के एक प्रकार से निवेशकों के लुटेरे हैं। इस समूह में कितने बहुत बड़े डाकू और लुटेरे हैं, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, निवेशकों तथा कर्मचारियों और एजेंटों को धोखा देने वाले सहारा के प्रबंधकों, उप प्रबंधकों और तमाम डायरेक्टर्स, तमाम जोनल चीफ, तमाम मंडल प्रमुख, तमाम रीजन प्रमुख, तमाम रीजनल मैनेजर और तमाम सेक्टर मैनेजर, तमाम ब्रांच मैनेजर जो पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के संचालन करते थे, और ये समस्त मैनेजर और प्रबंधक एक दूसरे से मिले हुए थे। इन्होंने निवेशकों और एजेंटों और कर्मचारियों को पूर्ण रूप से मूर्ख बनाकर धोखाधड़ी करके हेरा फेरी किया और देश के किस कोने में ये छिपकर बैठ गए हैं। सहारा इंडिया समूह के लुटेरों को साथ दे रहे हैं। अगर इन सभी मैनेजरों, डिवीजनल मैनेजरों, जोनल मैनेजरों और मंडल के मैनेजर्स, जोन के मैनेजर्स यदि जरा भी नैतिकता है तो सहारा के द्वारा लूटे गए निवेशकों, एजेंटों, कर्मचारियों को सच बताएं और भुगतान की लड़ाई में सहारा के निवेशकों, एजेंटों और कर्मचारियों जो भी पीड़ित हैं वो सब साथ आएं और सच बताएं, प्रबंधन से भुगतान कराएं और भुगतान की लड़ाई में साथ दें। शायद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के इंसानों को आप सब लोगों ने मिलकर ठगा है। झूठ मत बोलो, ऊपर वाला आप सबको कभी माफ़ नहीं करेगा और तुम सब, आप सभी लोगों को एक न एक दिन परिवार सहित बर्बाद हो जाओगे। ईश्वर न्याय करेगा, न्याय में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सब लोगों ने देश में लगभग 5000 से ऊपर कार्यालय, अपना संस्थान
संस्थापन कार्यालय केंद्र बनाया और एजेंटों और निवेशकों तथा कर्मचारियों को का धन लूटा है। तो मेरा यही एक निवेदन है, मैं भी पीड़ित एजेंट और निवेशक हूँ। इस प्रबंधन ने जो पूरे हिंदुस्तान में सहारा समूह के लूट किया है, गरीबों का धन लूटा है, कर्मचारियों की सैलरी नहीं दिया है, एजेंटों का कमीशन नहीं दिया है, निवेशकों का जमा धनराशि भुगतान नहीं किया है, उनका इन लुटेरों का साथ देने वाले ये सीनियर मैनेजमेंट कोर टीम जो अपने को कहलाती थी, इन सब ने साथ दिया और ये सीनियर फील्ड के भी इसमें दोषी हैं। ये पूरा मैनेजमेंट कोर टीम है। मैं अभी आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग संगठित होकर एक साथ रहकर इस संघर्ष को, इस लड़ाई को, भुगतान की लड़ाई को पूरे देश में मजबूती दें और कानूनी प्रक्रिया में साथ रहें। इन लुटेरों को बचाने में हमारी केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। भारत की सरकार के द्वारा बचाए हुए लोग हैं जो हम सभी लोगों को धन ठग लिया है और हमारा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग संगठित अवश्य होइए और कानूनी प्रक्रिया में साथ रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को जो भी नए दर्शक देख रहे हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें और सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, ये सभी लुटेरे सहारा समूह के हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और यदि इन सब की गिरफ्तारी होती है तो एक नया दिन और नया सवेरा आएगा। इनकी संपत्तियों को भारत सरकार नीलाम करे, सीज करे और पीड़ित निवेशकों, एजेंटों और कर्मचारियों के जितने भी लाभांश बकाया है उन सब का भुगतान करे। ये नंबर 1 देश के लुटेरे, गरीबों के लुटेरे और वर्तमान समय ना जाने कितने सहारा से भुगतान ना पाने के कारण एजेंट और निवेशक आत्महत्या कर चुके हैं। इनका दोषी जिम्मेदार यही प्रबंधन है। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।